पति के मरते ही जेठ ने। रीमा की उम्र मात्र 28 वर्ष थी जब उसकी दुनिया अचानक उजड़ गई। उसका पति रवि, जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था, रोज की तरह ऑफिस गया था लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। फिर फोन आया, एक्सीडेंट की खबर थी। अस्पताल पहुंची तो रवि का शरीर सफेद चादर में ढका हुआ था। रीमा की चीख सुनकर सारा अस्पताल कांप उठा। दुख और अकेलापन अगले कुछ दिन जैसे धुंध में बीते। रीमा के सास ससुर भी रो रो कर बेहाल थे, लेकिन सबकी नजरों में रीमा का स्थान अचानक पराई हो गया था। अब वह सिर्फ एक विधवा थी। तीसरे दिन रीमा जैसे तैसे रसोई में पानी पीने गई, तभी जेठ सुरेश सामने आ खड़ा हुआ। अब इस घर में तुम्हारा क्या काम है, रीमा? भाई नहीं रहा, अब तुम यहीं बैठी रहोगी। रीमा ने चौंक कर देखा। कुछ पल तक तो वह कुछ बोल भी नहीं पाई। आप क्या कहना चाहते हैं? वह बोली, ये घर मेरा भी है, रवि का घर। मैं उसकी पत्नी थी, क्या अब इस घर से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा? देखो, बात को बढ़ाओ मत। तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब दूसरा घर बसाओ। हमारे लिए ये अच्छा नहीं कि घर में एक विधवा बहू रहे। समाज क्या कहेगा? सुरेश ने जैसे अपना फैसला सुना दिया। रीमा के लिए ये शब्द दूसरी मौत जैसे थे। जिस घर में उसने वर्षों अपनी मेहनत से सबका दिल जीतने की कोशिश की, वही घर उसे निकालने को तैयार खड़ा था। संकल्प। उस रात रीमा ने पूरी रात सोचा। आंसुओं की जगह अब उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। उसने सुबह उठकर रवि की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी। ये घर मेरा भी है, मेरी इज्जत भी। मुझे निकालने वाले कौन होते हैं? उसने सबसे पहले एक वकील से संपर्क किया। संपत्ति और पति की मृत्यु के बाद महिला को मिलने वाले अधिकारों की जानकारी ली। लड़ाई। जब जेठ ने उसे फिर से घर छोड़ने को कहा, रीमा ने उसे कानूनी नोटिस थमा दिया। आपके भाई की पत्नी थी, अब उसकी विधवा हूँ, और ये घर कानूनी रूप से मेरा भी है। रवि की जमा पूंजी, पीएफ, बीमा, इन सब पर मेरा और मेरे बेटे का हक है। ससुराल वाले चौंक गए। उन्हें लगा था रीमा डरकर चली जाएगी, लेकिन अब जो सामने थी, वो एक निडर और आत्मनिर्भर महिला थी। सास चुप थी, शायद उन्हें भी पहली बार रीमा की ताकत दिखी। जेठानी ने धीरे से कहा, बहन, तुम ठीक कर रही हो। बहुत हुआ सहना, अब वक्त है बोलने का। नई शुरुआत। कानूनी प्रक्रिया लंबी चली, लेकिन धीरे धीरे रीमा को उसका हिस्सा मिला। रवि की पॉलिसी की राशि, पीएफ और मकान में आधा हिस्सा। रीमा ने उसी घर के ऊपरी माले पर रहना शुरू किया। नीचे जेठ का परिवार रहा। दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी, रिश्तों की दीवार। लेकिन रीमा टूटने वाली नहीं थी। उसने अपने गहने बेचकर घर में एक छोटा सिलाई केंद्र खोला। धीरे धीरे गांव की औरतें वहां आने लगीं। उसने 5 लड़कियों को कढ़ाई बुनाई सिखानी शुरू की। बेटा राहुल स्कूल जाने लगा। उसकी आंखों में अब भी रवि की झलक थी, लेकिन मां के आत्मबल ने उसके भविष्य को संवारना शुरू कर दिया था। समाज का नया चेहरा। कुछ महीनों बाद जब गांव की एक और विधवा बहू को घर से निकालने की कोशिश की गई, तो वही रीमा पंचायत में खड़ी हुई। एक औरत के पास सिर्फ पति नहीं होता, उसका आत्मसम्मान भी होता है। अब रीमा सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो गांव की बेटियों, बहुओं की आवाज बन गई थी। सीख। अगर एक औरत ठान ले, तो समाज की रूढ़ियों को भी झुका सकती है। पति की मौत जीवन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है।